नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकम सिंह परिहार, आपका अपना खुद का टीचर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। उसके पीछे का साइंस क्या है ये आज हम जानेंगे। अगर आप में से कोई साइंस के बारे में जानता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो इसके पीछे का साइंस क्या है ये आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, तो इस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल होता है उस पर आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए एक चीज़ रिक्वायरमेंट है, ग्लास। ठीक है, ग्लास, और इस ग्लास के ऊपर हमको एक ऐसा केमिकल लेना होगा जो क्या करेगा, इस फोटोग्राफी तक हमको लेके जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फोटो है, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। तो हम लाइट सेंसिटिव कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे और वो सब्सटेंस है AgBr, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये जो है AgBr, ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है। तो ये बेक होके कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा और उस रिएक्शन से हमको क्या होगा, ग्राफिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है AgBr, और इस पे हम डालते हैं सनलाइट, तो हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस Br2। इसको बैलेंस कर लो, इधर Br इधर 2 Br, तो 2 लगा दो यहाँ पे, 2 Ag है तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हम देखें तो पहली चीज़ क्या है, हमें ग्लास चाहिए, यानी ग्लास प्लेट चाहिए। ठीक है, तो ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या लगाया, AgBr लगाया, जो कि एक लाइट सेंसिटिव यानी कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, सिल्वर पार्टिकल्स में बेक हो जाएगा और साथ में ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे और भी चीज़ें हैं। इतने में तो सिर्फ क्या हुआ, सिल्वर पार्टिकल्स बने, इमेज फॉर्मेशन हुआ नहीं। तो जब हम क्या करेंगे, इस ग्लास के ऊपर ये डालेंगे तो पार्टिकल बनेंगे। अब बाकी का जो सिल्वर बचा हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। इससे क्या होगा, बाकी का जो भाग है सिल्वर वाला वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और सब्सटेंस यूज़ करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इससे क्या होगा, इमेज के आजू बाजू का जो सब भाग है वो भाग क्या हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा। बाजू का भाग वाइट हो गया तो इमेज हमको आसानी से मिल पाएगा। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमको एक ग्लास की प्लेट तैयार करनी है जिसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर चढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, फोटो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है। तो जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो टूट जाएगा किसके अंदर, सिल्वर के कुछ पार्टिकल्स में और ब्रोमीन गैस में। तो इतने में इमेज नहीं बनेगी, हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी सिल्वर को भी हटाना पड़ेगा, या पूरी लेयर है उस लेयर को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन यूज़ करने के बाद में लास्ट हम क्या करते हैं, ये जो अपना प्लेट होता है उसको डिप करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के अंदर। इस सोडियम थायोसल्फेट के अंदर डिप करने से क्या होगा, हमारा जो साइड का भाग है, जो इमेज हमारी बनी हुई है उसके अलावा का जो भाग है उसको एकदम वाइट करने के, यानी वहाँ से कुछ सब कुछ हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। इस तरह से हमको क्या मिलता है, इमेज मिलता है, और ये इमेज जो होगा वो कैसा होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है। और इस सबस्टेंस के अलावा हम एक और सबस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कंपाउंड यूज कर सकते हैं। जिस किसी को भी उस कंपाउंड का नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अभी। तो कुल मिला के ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या है, तो इसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि AgBr जो था वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, किसमें, Ag में और प्लस Br2 में। इसको फिर हमने बैलेंस कर लिया, जैसा कि यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे फिर हमने लगा दिया और यहाँ भी हमने बैलेंस कर दिया। एक रिएक्शन जो आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ, AgCl। इसमें भी सेम चीज़ है, सनलाइट डालेंगे या लाइट डालेंगे तो क्या होगा, Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। बस सब फर्क कितना है, यहाँ पे Br था, यहाँ पे Cl आया है, ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन आया है। इसको भी बैलेंस कर दो, ये हो गया। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो पहला कंपाउंड था वो ब्रेक हो रहा है 2 में, और ऐसा हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो फोटोग्राफी में यूज की जा रही है, या फिर जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है वो किसका भाग है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भाग है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए।